नमस्कार राजियो, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की एक और नई क्लास लेके, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है ना, कैसे ये ड्रग टू ड्रग डिफर करती है, कैसे हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, है ना, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, वही क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने एक बार आ गया हूँ। ठीक है, तो छोटा लेक्चर रहेगा, जल्दी निपटा देंगे, ज्यादा कोई बड़ा लेक्चर है नहीं, और इसके साथ आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फार्माकोलॉजी का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आप समझ लें कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है मैंने शॉर्ट में आपको उस दिन भी बताया था, जब जिस दिन अपन बायो अवेलेबिलिटी पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें एक टर्म आया था कि बायो अवेलेबिलिटी इज द सब कैटेगरी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो फिर मैंने बताया था कि ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ड्रग एब्जॉर्प्शन की मतलब जैसे ही आपने किसी भी रूट से कोई भी मेडिसिन ली, कोई भी दवाई ली, कोई भी ड्रग लिया, है ना, तो वो कितनी जल्दी जाके आपके मतलब द टाइम टेकन बाय अ ड्रग, है ना, टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह सकते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने के लिए जो जो प्रोसेस होती है उसे ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, है ना, और जिस गति से पहुंची उसे रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप का हो सकता है ड्रग एब्जॉर्प्शन? ड्रग एब्जॉर्प्शन हो सकता है 3 टाइप का। सबसे पहले ओरल। ओरल देखो, हम लोग मुंह से जो भी खाएंगे वो कहां पहुंचेगा, जीआईटी में पहुंचेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचेगा। यहाँ पे एपिथेलियम लेयर रहेगी, है ना, ये सिंगल लेयर्ड सेल्स रहती हैं जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप है वो है सबकुटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर। तो अब हम लोग अगर कोई भी ड्रग इस रूट से देते हैं तो होता क्या है, हम लोग ने मान लो कोई भी ड्रग सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट से दे दिया, तो ये हम लोग डायरेक्ट कहां डिपॉजिट कर रहे हैं, ड्रग इन द विसिनिटी ऑफ कैपिलरीज। कहां पे डिपॉजिट, कहां पे दे रहे हैं ड्रग? सीधा हमने मान लो यहाँ पे अपना ये स्किन उठाया, ठीक है, यहाँ पे मतलब ब्लिस्टर टाइप का बनाया और यहाँ से हमने दे दिया, है ना, यहाँ से हमने कोई भी इंजेक्शन मान लो सबकुटेनियस इंजेक्शन दे दिया। तो विसिनिटी, अच्छा विसिनिटी मतलब होता है आसपास, है ना, विसिनिटी मतलब होता है आसपास। तो कैपिलरीज के आसपास जो है हम लोग क्या करते हैं, ड्रग देते हैं इन सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट, है ना, इंट्रामस्कुलर टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है टॉपिकल साइट। टॉपिकल साइट मतलब जो हम लोग ऊपर से दे देते हैं, जैसे स्किन में दे दिया, या हम लोग ड्रॉप भी डाल लेते हैं, कॉर्निया, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने लेंस पे, आंख पे हमने डाइट ड्रॉप डाल लिया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह है, इनमें कोई डाइट दवाई ले ली, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है ना, जैसे स्किन है, अब मुझे यहाँ दर्द, मान लो यहाँ मेरे पेन हो रहा है, मुझे चोट लग गई, सूजन है, तो मैं यहाँ पे जो है क्या दवाई लगाऊंगा, है ना। तो अब वो अलग बात हो गई, वो तो टाइम वो वहां पे अलग तरीके से ड्रग एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमको जो हमको नहीं, सॉरी, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ड्रग एब्जॉर्प्शन पर फर्क पड़ता है, तेज या ज्यादा, सॉरी तेज या कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, सबसे पहला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि ड्रग एब्जॉर्प्शन मेनली डिपेंड करता है कि हमने किस रूट से दवाई ली है। जैसे मान लीजिए हमने आईवी रूट से ले ली, इंट्रावीनस रूट से कोई दवाई ले ली, ठीक है, तो उसका तो फास्ट टेस्ट होगा और 100% होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन में दवाई पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरा है, अब जैसे इसकी बजाय अपन ने ओरल ले लिया तो वो जीआई ट्रैक से जाएगा, तो वो एज कंपेयर टू जो है आईवी वो स्लो होगा, धीरे होगा। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस पे। फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा एब्जॉर्बिंग सरफेस का एरिया होगा उतना तेज होगा
ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है। दैट इज द मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन एरिया, द बेटर विल बी द ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्वा सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। अब मान लो जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आपने जिस भी सॉल्यूशन ग्रुप में आपने कोई मेडिसिन लिया, वो जितना ज्यादा एक्वस होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन उतना ही रैपिड होगा, उतना ही तेज होगा। दैट मींस ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्वा सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी डोजेस फॉर्म, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन, ठीक है। ये भी है, तो कोई भी ड्रग का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी, उसका जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू इट्स डाइल्यूटेड स्टेट वो ज्यादा होगा। मतलब कंसंट्रेटेड जो फॉर्म ऑफ किसी कोई मेडिसिन या ड्रग है, अगर उसका कंपेरिजन हम उसके सेम ड्रग के डाइल्यूटेड स्टेट के साथ करेंगे तो कंसंट्रेटेड ड्रग का ड्रग एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कंसंट्रेटेड ड्रग का ड्रग एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू इट्स डाइल्यूटेड स्टेट विल बी ग्रेटर, ठीक है। इतनी सी क्लास नहीं थी, मतलब ये तरह टॉपिक था ड्रग एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये टॉपिक्स जो है अलग अलग भी पूछ लेता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स टाइप, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, उस टाइप से भी आते हैं ये क्वेश्चन। फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो मैंने एक दवाई खाई, ठीक है, वो पहुंचेगी कहां से, वो पहुंचेगी कहां, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कहां पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, मतलब खून में मिल जाएगी। उसके बाद वो बाइंड होगी जाके प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होने के बाद वो ड्रग फिर से फ्री होगी और फिर से फ्री होके जाके बाइंड होगी रिसेप्टर में। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्बर्समेंट मतलब होता है वितरण, डिस्बर्समेंट मतलब होता है वितरण या बांटना, इसका मतलब होता है वितरण ऑफ एन अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग। अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग का होता है, कई ड्रग क्या होती है कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हुए होके, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनका होता है और वो पोर्टल वेन के थ्रू पहुंच जाते हैं डायरेक्टली, कहां पे, लिवर में, ठीक है। और वो कई बार इतनी ज्यादा मेटाबोलाइट हो जाती है कि वो ड्रग फिर किसी काम की नहीं रहती, फिर वो फीसिस, यूरिन, स्वेट या किसी भी ऐसे एक्सक्रीटरी रूट से एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। तो अनमेटाबोलाइट ड्रग कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होने के बाद जो मेटाबोलाइज नहीं हो गई, जो पच नहीं गई है, ठीक है, वो जाके किससे बाइंड होगी, वो रिसेप्टर से बाइंड होगी और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। Unmetabolized drug as it moves through the body's blood and tissues, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन चीजों पर निर्भर है, ठीक है, किन किन चीजों पर निर्भर है। सबसे पहले लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। लिपिड सॉल्युबिलिटी कि कोई भी ड्रग जो है वो कितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल, जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ही जल्दी वो क्या करेगी, किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी और उतनी ही जल्दी जो एग्जैक्ट रिसेप्टर है जिसपे उसे बाइंड होना है उतनी जल्दी उस पे बाइंड हो पाएगी। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, तो जो हमारी बॉडी का मान लो पीएच है उसमें कितनी जल्दी वो आयोनाइज होती है। आयोनाइज मतलब डिसइंटीग्रेट होना, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसका जो कंटेंट है वो कितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है या आयोनाइज होता है, ठीक है। जैसे मान लो दवाई अपन ने मान ली कि अपन ने ना खा लिया NaCl, ठीक है। अब NaCl का आयोनाइज होने का मतलब है कि Na अलग हो जाए, Na मतलब सोडियम अलग हो जाए और क्लोराइड अलग हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। अब तीसरी चीज किस पर निर्भर करता है कि वो जो दवाई है, एक्सटेंट मतलब उसकी कितनी क्षमता है, कितनी सीमा है कि वो किसी प्लाज्मा या टिश्यू प्रोटीन से बाइंड कर सके। मैंने बताया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलने के बाद वो ड्रग कहां जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है, उसके बाद फ्री होकर रिसेप्टर पे जाती है। तो जितनी ज्यादा कोई भी दवाई प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होगी उतनी ज्यादा आगे रिसेप्टर तक पहुंच पाएगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। अब
जैसे जिस भी टिश्यू के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होनी है, ये अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी की बॉडी में किसी स्पेसिफिक टिश्यू के ट्रांसपोर्टर, मतलब दवाई को उस रिसेप्टर तक ले जाने वाली जो टिश्यू ट्रांसपोर्टर है, क्या बोलते हैं उन्हें? टिश्यू ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, कि मान लो प्लाज्मा प्रोटीन से लेकर रिसेप्टर तक ले जाने वाली जो चीजें हैं, जिस ट्रांसपोर्टर की मदद से, मान लो ऐसे कि यहाँ से कोई ट्रक कोई सामान लेके जाए, वैसे ही वर्क करते हैं कौन? ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, वैसे ही काम कौन करते हैं? ट्रांसपोर्टर्स भी वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा उतनी ही जल्दी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही स्पेसिफिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके जो है काम करे दवाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जिनसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग, कि वो ड्रग जो है वो कितना ज्यादा परमिएबल है फॉर द टिश्यूज, है ना, कितना ज्यादा पेनिट्रेबल है। फिर ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उनमें थोड़ा जो है ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती है उनकी बॉडी दवाइयों के प्रति। फिर प्रेगनेंसी, ओबेसिटी यानी मोटापा, और डाइट पे ही बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो है खाना पीना कैसा है, इससे ये जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास, है ना। इसके साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। कल हम लोग होपफुली पढ़ेंगे, कल की तो क्या छुट्टी रहने वाली है, गांधी जयंती है मे बी, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थैंक यू।